बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र की। बोल गुरु नानक देव की। ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। दुनिया की अरदास हमारी जिय पिंड सब तेरा कह नानक सब तेरी बरियाई कोई नाम न जाने मेरा कह नानक सब तेरी बरियाई कोई नाम न जाने गोविंद भज मन गोपाल रज रे। गोविंद भज मन गोपाल। गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोपाल। गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोपाल। गोविंद भज भज गोपाल भज रे। गोविंद भज भज गोपाल। गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोपाल। गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोविंद भज भज गोपाल भज रे। गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद भज रे। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोपाल भज रे। राधा रमण हरि राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय। राम जी की जय जय राम जी की जय जय। श्याम जी की जय जय। राम जी की बिरज बिहारी नंद लाल की जय जय। बिरज बिहारी नंद लाल की। बिरज बिहारी नंद लाल की जय जय। गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोपाल। गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोपाल भज रे।
गोविंद भज मन गोपाल गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोपाल गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोपाल भज। बोलो श्री गोविंद भगवान की। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरि ओम। यह सायंकालीन समय भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय। इस समय में हम नित्य प्रति भगवत चर्चा और ज्ञान चर्चा किया करते हैं मासिक पत्रिका कल्याण के द्वारा। आज का विषय है माधव का माधुर्य। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंदका ने इस लेख को लिखा है। इस पत्रिका के संस्थापक श्री जय दयाल जी गोविंदका थे और आदि संपादक हनुमान प्रसाद पौदार। इन दिव्य आत्माओं का जीवन इसी सेवा में व्यतीत हुआ। वे सदैव भगवत लीलाएं सुना करते थे और सत्संग प्रवचन में सदैव भगवान की लीलाओं का वर्णन किया करते थे ज्ञान चर्चा के द्वारा। इस लेख में उन्होंने भगवान श्री माधव, भगवान कृष्ण जिसके कई अनंत नाम हम गिन सकते हैं, माधव भी उन्हीं का नाम है, गोपाल, गोविंद, और जिनके कई भक्त हुए। इस कलयुग के समय में भी प्रसिद्ध भक्त हुए हैं सूरदास जी। उनका एक पद यहाँ दिया जा रहा है और उसी के व्याख्यान के द्वारा यह लेख लिखा गया है। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। खंजन नयन रूप रस माते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। चली चली जात निकट सर्वनन के उलट पलट ता टंक फंदाते। सूरदास अंजन गुण अटके नतरु अभय उड़ जाते। हरिओम। श्री सूरदास जी के इस पद का अर्थ तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यह कि मानो श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के रूप को देख देख कर उन्मत्त हो रही हैं। उस समय राधिका जी के नेत्रों की क्या दशा है उसका वर्णन सूरदास जी करते हैं। दूसरा यह अर्थ माना जा सकता है कि मानो श्री कृष्ण भगवान श्री राधिका जी के रूप को देख रहे हैं। उस समय के उनके नेत्रों की शोभा का वर्णन है।
और तीसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है कि सूरदास जी स्वयं भगवान के दर्शन करते हुए अपने नेत्रों की वृत्ति का वर्णन करते हैं। हरिओम। यद्यपि वे सूरदास मात्र नाम से ही नहीं बल्कि भौतिक शरीर से भी चक्षुहीन भक्त थे, सचमुच वे सूरदास भी थे, परंतु मन की आंखें हैं जो कि सदैव भगवान के दर्शन किया करती हैं। हरिओम। एक प्रसंग श्री सूरदास जी का आता है कि वे वृंदावन में रहते हुए बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने नित्य प्रति जाया करते थे। एक बार बड़ी भीड़, लोगों का बड़ा समूह जुट गया था। इस समय भी बांके बिहारी और भगवान कृष्ण के मंदिरों में बहुत ही भीड़ लगी रहती है। ये तो उस समय की बात है, करीब 500 वर्ष पूर्व, 15वीं शताब्दी में। हरिओम। सूरदास जी जो कि आँखों से हीन थे, चक्षुहीन थे, वे जल्दी जल्दी भगवान के मूर्ति के दर्शन करने के लिए आगे आगे निकलते जा रहे थे। पंक्ति तो लगी हुई थी, कतार तो लगी हुई थी, लोग लाइन से खड़े थे। ये तो सूरदास थे ही, वे उनको हटाते हुए और बड़ी ही हड़बड़ में जल्दी जल्दी में आगे बढ़ते जा रहे थे। सबसे आगे आकर खड़े हो गए। हरिओम। लोगों ने कहा, अरे भक्त, हम भी कतार में लगे हुए हैं, सभी का नंबर आएगा भगवान के दर्शनों के लिए। कहीं भी आप जाएं भगवान के दर्शन करने के लिए तो बड़ी भीड़ लगी रहती है। पंक्तिबद्ध होकर भगवान के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। यह कलयुग की महिमा है। हरिओम। सभी मंदिरों में यही दशा, और एक पंक्ति ने, एक लाइन ने, कई लाइनें लगी होती हैं। जैसा कि कहा गया कि कली काल में, कलयुग में माया का प्रभाव, जो धनवान है, जिसके पास पैसा है, उसको जल्दी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम। और अन्यथा लगे रहो लाइन में, इस प्रकार कई लाइनें बन जाती हैं। अब सूरदास जी उस समय सभी को हटाते हुए सबसे आगे खड़े हो गए और लोगों ने कहा कि अरे भाई भक्त जी, तुम तो पहले ही सूरदास हो, ये क्या कर रहे हो? भक्त कहने लगे कि भाई मैं भी तो मंदिर में आया हूँ, भगवान के लिए ही आया हूँ। हरिओम। अन्य लोग कहने लगे, भाई तुम्हें तो आंखें है नहीं, तुम तो चक्षुहीन हो, सूरदास हो, अब भगवान का दर्शन क्या करोगे? भक्त सूरदास जी कहने लगे, मैं तो भाई अंतर मन की आंखों से दर्शन कहीं भी कर लेता हूँ, घर बैठे भी कर लेता हूँ। तो इस प्रकार हड़बड़ी करते हुए यहाँ कैसे आ गए? हरिओम। भक्त सूरदास जी कहने लगे, भाई मैं तो नहीं देख सकता हूँ, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ, परंतु भगवान तो देखते हैं। मैं यहाँ आ गया, भगवान के मंदिर में पहुँच गया, यही दिखाने के लिए कि भगवान तो देखेंगे मुझे। मैं दर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं भगवान को दिखाने आया हूँ कि मैं आपके दर्शन के लिए आया था।
मैं नहीं देख सकता परंतु भगवान तो देखते हैं। हरिओम। ऐसे भाव उन भक्तों के, आंखें नहीं हैं फिर भी मंदिर में आ गए कि भगवान तो हमें देखने। हरिओम। सूरदास जी के पदों में ऐसे ऐसे भाव हमें अनुभव करने के लिए प्राप्त होंगे। अब यहाँ जो पद आपने सुना उनके 3 अर्थ बताए गए। तीसरा अर्थ बताया गया, सूरदास जी स्वयं भगवान के दर्शन करते हुए नेत्रों की वृत्ति का वर्णन करते हैं, परंतु तीनों में से पहला अर्थ मानना ही अधिक अनुकूल प्रतीत होता है। वास्तव में क्या बात है यह तो भगवान ही जाने। पूर्वापर के पद सामने रहें तो अनुमान करने में अधिक सहायता मिल सकती है। हरिओम। पद का शब्दार्थ इस प्रकार किया जा सकता है, अहो श्री राधिका जी के नेत्र रूपी खंजन पक्षी भगवान श्री कृष्ण के रूप रस को पी पी कर मतवाले हो रहे हैं। ये बड़े सुंदर और चपल हैं, अतः पलक रूप में पिंजरे में नहीं समाते, अर्थात उस समय नेत्रों की पलकें पड़नी बंद हो गई हैं। ये इधर उधर उछलते हुए मानो कानों के पास जा रहे हैं। यदि इनके अंजन का पट लगा हुआ नहीं होता तो संभव है ये अवश्य उड़ जाते, यानी श्री कृष्ण के स्वरूप में जाकर मिल जाते। बोलो श्री कृष्ण भगवान। आँखों से रूप का रसास्वादन किया जाता है और वह प्राप्त होता है भगवान के दर्शन का। भगवान के दर्शन में उनके रूप को देखने में रस आता है, आँखों से रस प्राप्त होता है। भगवान श्याम सुंदर की मोहिनी छवि के आगे नेत्रों की पलक गिरती नहीं, बल्कि आंखें उनके स्वरूप का पान करती ही रहती हैं। भाव की बात है, विशुद्ध और उच्च कोटि की श्रद्धा तथा प्रेम हो तो उपर्युक्त बातें घट सकती हैं। श्री राधिका जी भगवान की उच्च कोटि की प्रेमिका हैं। ये भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। भगवान को हरदम प्रसन्न रखना ही इनका काम है। भगवान का रास लीला में जो नृत्य, गान, वंशी वादन आदि होता था, वह सब भी वैसे ही श्री राधिका जी एवं गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए ही होता था। हरिओम। श्री राधिका जी एवं रास लीला का विषय अत्यंत रहस्यमय है। हम लोगों की साधारण बुद्धि के द्वारा इसका समझ में आना अत्यंत कठिन है। भगवान की दया से तो मनुष्य भले ही समझ जाए, पर है यह बुद्धि की समझ से परे की बात। उसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हरिओम। भगवान की आह्लादनी शक्ति होने के कारण श्री राधिका जी को भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए, उन्हें जीव नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण की रासलीला बिल्कुल विशुद्ध है। इस रासलीला के प्रति विशुद्ध प्रेम भाव हो तो भगवान से शीघ्र प्रेम हो सकता है। एवं यदि काम भाव कहीं छिपा हुआ हो तो वह भी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से नष्ट हो सकता है। अतः भगवान में विशुद्ध प्रेम करने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की मनमोहनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए हमें काम करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर देखते हुए ही पति के इच्छा अनुसार सब काम करती है, उसी भांति हमें उन भगवान श्री कृष्णचंद्र मोर मुकुटधारी वंशीवट विहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखते हुए और सांसारिक काम करने चाहिए। जहाँ जहाँ नेत्र जाएं, वहाँ वहाँ ही श्री वासुदेव श्याम सुंदर की मूर्ति का चिंतन करते हुए, मन को भगवान में रखते हुए सांसारिक काम करते रहना चाहिए। इससे साधन परिपक्व हो जाता है। हरि ओम। उसे एक श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ नहीं भासता और वह आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों की भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं, जो ऐसे भगवान की मित्रता छोड़कर सांसारिक तुच्छ स्त्री और धन पदार्थ अपने शरीर का दास होकर उनमें प्रेम करता है, वही पशु के तुल्य है। जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएं देखने में आती हैं, सब नाशवान है। ऐसा जानकर इनसे प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान। जो भी हम काम सांसारिक कर रहे हैं, यदि वे काम करते हुए यदि हम भगवान का ध्यान धारते रहें, तो वे काम सांसारिक नहीं रह पाएंगे। वो भगवान कृष्ण के लिए उनके निमित्त काम हो जाएंगे, तो उनके काम हो गए। फिर उनमें मोह नहीं आता है, बंधन में नहीं पड़ा जा सकता है। अन्यथा सांसारिक वृत्ति, सांसारिक कर्म बंधन युक्त हैं, वे बंधन में बांधने वाले हैं। और भगवान के लिए जो काम किया जा सकता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि ओम। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का कई शास्त्रों में समावेश है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि श्री वेद व्यास जी ने भगवान की लीलाओं से ही रचा है। 17 पुराण, 4 वेद, महाभारत रचने के बाद भी उन्हें मन की स्थिरता प्राप्त नहीं हो रही थी, मन की शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। महात्मा नारद जी रास्ते में मिल गए। हरिओम। उनसे अपनी व्यथा उन्होंने कही। महात्मा नारद मुनि ने कहा, महाराज आपने कई शास्त्रों की रचना तो की है, परंतु अब ऐसा एक शास्त्र रचें जिसमें मात्र भगवान की लीलाओं का मात्र वर्णन हो। हरिओम। भगवान की लीलाओं में भाव, अनंत प्रेम चाहिए, और उसी प्रेम के वश होकर आपके मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। श्री वेद व्यास जी ने उसके बाद एक और पुराण की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि 18वां पुराण कहा गया और उसे महापुराण कहा गया। बाकी तो सब पुराण कहलाते हैं। हरिओम। विष्णु पुराण, शिव पुराण,
ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, कूरम पुराण, मत्स्य पुराण, परंतु यह 18वां जो पुराण उसकी रचना की गई तो उसे महापुराण कहा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें श्री वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन किया है। हरिओम। बाल लीलाओं से लेकर और अंतिम तक, कृष्ण के वध तक, मथुरा का राज प्राप्त होने पर, द्वारका जाने पर, सभी कथाओं का समावेश श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। ऐसे भाव विभोर भगवान श्री कृष्ण के उन लीलाओं में श्री वेद व्यास जी निमग्न हो गए। उनकी रचना के बाद उनको परम शांति का अनुभव हुआ, मन स्थिर हो गया, आनंद में परिपूर्ण हो गए। तो इसलिए कहा गया कि भगवान की लीलाएं देखना या सुनना सभी भाव के साथ, और उसे समझने के लिए जैसे कि कहा गया कि बुद्धि की आवश्यकता नहीं। यदि हम बुद्धि को उसमें लगाएंगे तो तर्क वितर्क होता रहेगा कि भगवान ने ऐसी लीलाएं की, हरिओम, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये बुद्धि का काम है। उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। कथा सुनते समय, भगवान की लीलाएं और कथाएं सुनते समय उनकी महिमा जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है ही नहीं। यदि हम बुद्धि में पड़ जाएंगे तो उस कथा और लीला का रस पान नहीं कर सकते हैं। हरिओम। उनकी कथाओं का आनंद तो प्रेम भाव से प्राप्त हो सकता है। भगवान ने जो जो भी लीलाएं की हैं बाल अवस्था में, सभी लीलाएं भाव विभोर हैं। भाव से हम उन्हें देख और सुन सकते हैं तो आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा हम उन कथाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी शास्त्र निमित्त जो भी विधि विधान भी बताए गए हैं तो उन्हें हम यदि भावपूर्ण सुने और उनको अपने हृदय से हंडाएं या उन पर पूर्ण रीति से चलें तो अवश्य हमें उनका लाभ प्राप्त होता है। कोई भी सत्य शास्त्र, उनकी जो वार्ता है, उनके जो वचन हैं, असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, परंतु उनके लिए सत्य हैं जिनका पूर्ण विश्वास है उन बातों पर। हरिओम। जैसे कि कहा गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री गंगा जी पर एक एक पग उठाकर जाने पर एक एक अश्वमेध की प्राप्ति होती है। अब यदि इस बात पर हम विश्वास पूर्वक, भावपूर्वक, प्रेम और श्रद्धा रखकर इस बात को सुने और वैसा हम व्यवहार करें, प्रेम भाव से गंगा जी पर जाएं तो अवश्य हमें वह लाभ प्राप्त होगा। और यदि बुद्धि लगाएं उसमें कि ऐसा कैसे हो सकता है, हरिओम, यदि यह विचार आता है तो इसका अर्थ क्या है कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं है शास्त्रों की बातों पर, कथाओं पर, भगवान की लीलाओं पर। तो यहाँ माधव की माधुर्यता के प्रति जो यह आपने कथा सुनी, प्रवचन सुना, प्रेरणाप्रद, हरिओम, तो माधुर्यता तब प्राप्त होगी जब हम प्रेम और श्रद्धा से उनकी कथाओं को सुनेंगे, लीलाओं को देखेंगे। कई ऐसी कथाएं और लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हैं। गोप गोपियों के साथ भगवान बाल्यावस्था में, अभी कार्तिक महात्म में आपने श्री गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया, उसका व्रत रखा गया। उस दिन की महिमा कैसी है, भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे जब, तो उन्होंने गौओं को लेकर उनकी सेवा करते हुए और उन्हें वन में ले गए चराने के लिए।
छोटी छोटी गायों को लेकर। और यह लीला भगवान ने की तो सही, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था कि जब वह भगवान श्री कृष्ण भी गौओं की सेवा कर रहे हैं तो संसार के लोग भी वही करेंगे। संसारी लोगों के कल्याण के अर्थ ही भगवान ने यह लीला की। गौ को माता कहलाया, गौओं की पालना की, इसलिए गोपाल नाम प्रसिद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण का। गोप ग्वालों के साथ वन में, वृंदावन में, ब्रज में जाकर कई लीलाएं की और उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होता था। इतना ही नहीं, उनके साथ ये जो गौवें थी उनका भी एक एक नाम पुकार पुकार कर भगवान उन्हें अपने पास बुलाया करते थे। हरिओम। और वे भी देखो, मनुष्य तो क्या, पशु भी भगवान के प्रेम में मग्न होकर और वे भगवान के पास दौड़े आते थे। जिस गाय का नाम भगवान पुकारते थे वही गाय उनके पास आ जाती थी। यह प्रेम भाव से हो सकता है और भगवान भी ऐसे ही हैं। प्रेम में भक्त लोग भी भगवान को पुकारा करते हैं तो वे तुरंत ही उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसा प्रेम, ऐसा माधुर्य आँखों के द्वारा भगवान के रूप का रसपान करना, हरिओम, उसका आनंद लेना, यही इस लेख का तात्पर्य था। इसी के साथ यह लेख समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान। कल आपको सुनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य श्री विग्रह, उसका विवेचन कल होगा। बोल गुरु नानक देव, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो श्री कृष्ण भगवान। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, कोई न जाए कुंज गलन में, तज बिन कलियां चुनने को, तज बिन कलियां चुनने। कोई न जाए कुंज गलन में, तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को।
धुन मुरली की सुनने को तरस रहे हैं जमुना के तट। धुन मुरली की अब तो दरस दिखा दे मोहन, अब तो दरस दिखा दे। क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला। तेरी रात के ब्रज बाला, बड़ी देर बाल बाल कह कसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रज बाला। बड़ी देर भई संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती, जिस पर पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, तुझ बिन कोई नहीं है। भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला। तेरी रात के ब्रज बाला, तेरी देर भई बाल बाल कह कसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की।